रन आसिम बंजारे, आपकी क्या माइंडसेट है कि भाई हम इतने रन बनाएंगे तो हाँ चेस कर लेंगे, डिफेंड कर लेंगे? टोटल स्कोर 140 तक गया है ऐसा समझ में आया है, तो 150 के प्लस स्कोर होने की ख्वाहिश है हमारी। जी बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए सिक्का उछला है और गिरा है लातूर सिटी के पक्ष में, और उन्होंने किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। तो दोनों टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी जिसे सभी प्लेयर के नाम पता हो हमारे स्कोरर के पास बैठना अनिवार्य है, ताकि ऑनलाइन स्कोर में कोई दिक्कत ना, इस बात को दोनों टीम के कैप्टन नोट करें। और आए हुए सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि खिलाड़ियों को इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है, जब तक कोई टीम हारेंगे नहीं तो दूसरी टीम जीतेंगी कैसे, लेकिन जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए। तो अगर अच्छी गेंद गिरती है या फिर कोई अच्छा शॉट लगता है या फिर अच्छी फील्डिंग होती है, तो जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी दर्शक, जितनी भी पब्लिक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियों से उस खिलाड़ी का और उस टीम का यहां पर इस्तेमाल करें। फिलहाल यहां पर तैयार है लातूर शहर, लातूर सिटी की टीम। पिछले मैच में बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस किया था गेंद और बल्ले से। WDZ यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर है ग्रामीण T10 फेसबुक पेज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन पिछला मैच डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल की रेनापुर ने जिस तरीके से जीता है, रेनापुर टीम के और उनके चाहने वालों की ख्वाहिश है डीजे वाले भैया जरा एक बाला बाला का गाना लगा दे, डीजे वाले भैया। और जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेली दोनों ही बल्लेबाजों ने, मुझे लगता है मैच विनिंग वो पार्टनरशिप थी। मैं दोनों खिलाड़ियों को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा। दोनों खिलाड़ियों को मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे 2 मिनट के लिए। साथ ही साथ जो इनाम रखा है विश्वनाथ सर और सूर्यवंशी सर ने, आकाश चाड़े को भी बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। लाइट वाले भैया फ्लड लाइट्स चालू कर दे। इमरान भैया को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, सूर्यवंशी सर। इमरान भैया चलिए ओपनिंग बैट्समैन आज दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी भी आज है, 12th मैन। जब तक दोनों टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं आएगा ऑनलाइन स्कोरिंग स्टार्ट नहीं होगी, इस बात को नोट करें। फील्डिंग लग चुकी है लातूर सिटी की, दोनों ऑफिशियल अंपायर तैयार है। लोहा ओपनिंग बैट्समैन भेज दे कैप्टन।
आता ही सगळी जबाबदारी मी तुमच्यावर सोपवतोय आणि म्हणून त्याच जिद्दीनं त्याच तयारीनं आपण मुकेश चिमाने मी यांना विनंती करतो की त्यांनी इकडं प्राईज जिथं तिथं तिथं त्या स्टेजवर यावं, प्राईजच्या स्टेजवर. थैंक यू डीजे. चलिए लोहा का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ चुका है, तो लातूर सिटी का भी एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए. और कैप्टन आपका कोई जो एक चेंज है वो भी हमारे स्कोर को बताते हैं. लातूर सिटी कैप्टन दोनों खिलाड़ी का एक एक खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी जिससे सभी प्लेयर के नाम पता हो उसका यहां पर बैठना काफी जरूरी है. जी हाँ, मैं सभी टीमों के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि इस बात को नोट करें. फिलहाल जिन्होंने मैच विनिंग पार्टनरशिप की उन दोनों खिलाड़ियों को उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रेणापूर आणि चाकूर जो सामना झाला आहे त्याचा सामनावीर पुरस्कार आकाश आडे. आकाश आडे सामनावीर पुरस्कार मी आदरणीय सुरेश साहेब, आदरणीय मुकेशजी, आदरणीय शाबाज भाई, आदरणीय विश्वनाथ भैया, आदरणीय हातुलकर सर यांना विनंती करतो की त्यांना ते पुरस्कार द्यावे. रघुनाथ भाऊ कमला हे सुद्धा. जी हाँ, आकाश आड़े 18 गेंदों में 51 रन बनाए, 6 चौके 4 छक्के. उसके बाद सचिन पवार ने 50 रन बनाए. कुल मिलाकर मुझे लगता है 70 या 80 रन की पार्टनरशिप की. पूर्ण नाव सांगा सर. सर्जेराव जनार्दन हकलगे सरांकडे तर्फे दोन्ही हातोलकर सरांकडे दोन्ही प्लेयरला 50,000 रुपयाचा रोख पैसे देण्यात आहे. आणि आदरणीय विश्वनाथ भैया यांच्यातर्फे सुद्धा दोघांना पुरस्कार देण्यात आहे. 500 रुपयाचा रोख पाहिजे शकतो दोघांना. चलिए तैयार है दोनों ऑफिशियल अंपायर, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब की टीम और स्कोरर भी. स्ट्राइक पर एक कृष्णा राठौर, उनके साथ है नॉन स्ट्राइक पर साई चौहान. गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं वहां पर मुजाहिद उर्फ मुज्जू. लोकनेते विलासराव देशमुख क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 ग्रामीण T10 का ये तीसरा सीजन है. आइए सभी मेहमान खुसूसी और ऑडियंस का मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से. साथ ही साथ जो हमारे मेहमान खुसूसी है चीफ गेस्ट, इस बार थोड़ा औसम के बाहर, क्या लाजवाब फील्डिंग, वाह सौरभ शेवालकर. अगर गेंद लग जाती स्टंप पर तो शायद मुझे लगता है निश्चित रूप से पवेलियन वापस आना पड़ता. जी हाँ, लातूर सिटी का एक काफी बड़ा नाम जिन्होंने अपने शहर का नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भी काफी नाम रोशन किया है. सौरभ शेवालकर लेदर बॉल का क्रिकेट काफी बेहतरीन खेलते हैं और हाल ही में पिछले साल की जो विजेता रही महाराष्ट्र प्रीमियर लीग रत्नागिरी जेट्स के लिए भी खेल चुके हैं. इस बार अच्छा शॉट यहां पर गैप में खेला है मिड विकेट दिशा में. सुपर 4 ग्रामीण T10.
to lovely professional university. Imagine being a part of a premium. इस बार डाउन द ग्राउंड, सीधा 6 रन के लिए साई चौहान। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। कृष्णा राठौड़ और साई चौहान, एक गेंदाना बाकी इस ओवर की। स्कोर है 17 रन। सत्रह रन बनाकर राठौर आउट हुए। न्यू बैट्समैन है नीलेश चौहान। इसी बीच व्हाइट का इशारा। इस बार अच्छा शॉट है यहां पर, गैप में जाती हुई गेंद सीधा 4 रन के लिए। इस बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर और एक आसान सा कैच।
जैसा कि उनके कैप्टन ने बताया था, लोहा के कप्तान की पहली मर्तबा जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट लोकनेते विलासराव देशमुख साहब क्रिकेट चैंपियनशिप में उतरी उनकी टीम। जैसा कि उन्होंने कहा अगर टॉस जीते वो भी गेंदबाजी का फैसला कहते, फिलहाल उनकी बल्लेबाजी और मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी में, क्योंकि पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जारी है और 2 विकेट खो चुकी है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा अगर अच्छी फील्डिंग होती है या फिर अच्छा शॉट लगता है या फिर कोई अच्छी गेंदबाजी करता है तो तालियों से उस खिलाड़ी का हौसला बढ़ाए। फिलहाल यहां पर समझदारी से खेलते हुए दोनों ही अब नए बल्लेबाज क्रीज पर है, प्रवीण और उनके साथ नीलेश। लेकिन पिछला मैच क्या खूब तरीके से जीता वहां पर रेनापुर ने। इस बार सीधा शॉट यहां पर खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, 1 बॉल 2 बॉल इनटू द डिफेंस, क्रैकिंग 4। अपना टास्क नहीं हुआ, अपना आवाज आया करे देखो बोलने का यूट्यूब में, उसको टाइमिंग समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करें। एक और यहां पर विकेट गिरता हुआ, 26 रन पर 3 विकेट 2 ओवर के बाद। एक अच्छा ओवर जा रहा था लेकिन जाते जाते 1 विकेट यहां पर दिलाने में कामयाब रहे एमडी मोहम्मद। अब है न्यू बैट्समैन अमोल। 26 रन 3 विकेटें खो चुके यहां पर लोहा की टीम। ग्रामीण T10 इस टूर्नामेंट के आयोजक मार्गदर्शक है लातूर तालुके से यहां पर चैंपियन टीमें आई हैं, लेकिन मुझे लगता है एक मंच एक प्लेटफॉर्म यहां पर आने वाली पीढ़ी आने वाले युवा खिलाड़ियों को दिया है धीरज भैया और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने। धीरज भैया देशमुख साहब लातूर ग्रामीण के लोकप्रिय आमदार, और मैं खिलाड़ियों को यहां पर बताते चलूं कि सभी खिलाड़ी जिस तरीके से अब तक खेले हैं, मुझे तो लगता है प्रोफेशनल क्रिकेट जिस तरीके से होता है अब तक, टेनिस बॉल का जहां तक सवाल है, एक समय टेनिस बॉल क्रिकेट को काफी उतना क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन आज टेनिस बॉल पूरे मराठवाड़े में नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे भी खेला जा रहा है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे आप देख सकते हैं, चाहे वो मराठवाड़े से हो या फिर मराठवाड़े के बाहर। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मंच, ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, लातूर ग्रामीण हो या फिर सिटी, यहीं से कोई एक खिलाड़ी, कोई एक सितारा हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। गेंदबाज के लिए डॉक्टर धनंजय पटवाल। पहली गेंद उछाल भरी, अतिरिक्त उछाल, यहां पर वाइड का इशारा, 1 बॉल का इशारा यहां पर लेग अंपायर द्वारा। ट्वेंटी और 3 विकेटें मिडल ऑर्डर में यहां पर जिम्मेदारी रहेगी नीलेश चौहान और अमोल भिसे के कंधों के ऊपर, क्योंकि यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत नजर आती है मुझे लोहा टीम के लिए। अगर एक बड़ा स्कोर, एक फाइटिंग टोटल यहां पर खड़ा करना है लातूर सिटी के सामने। अलग अलग तालुके के टीमों को हरा कर यहां पर जो बैरिकेड के पास जो दर्शक, जो ऑडियंस खड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी
बैरिकेड के ऊपर वजन ना डाले, थोड़ा सा पीछे हटकर ठहर जाए क्योंकि पैरों के नीचे आपके लाइट की वायरिंग है। जी हाँ, जोर का झटका जोर से लगेगा, धीरे से नहीं, इस बात को नोट करें। लेकिन दर्शक अपना कीमती समय निकाल कर आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और जिनके दिलों में क्रिकेट के लिए काफी मोहब्बत है, चाहे वो लातूर सिटी से हो या फिर लातूर ग्रामीण से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मुझे लगता है। लेकिन अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जानते हैं हरफन मौला खिलाड़ी है लातूर सिटी का। जहां तक सवाल है, हाल ही में डीसीएल, आईएमए, डॉक्टर लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है धनंजय पडवल का। एक से बढ़कर एक सितारे दोनों ही टीमों में आप देख सकते हैं। फिलहाल 3 गेंदों में अब तक अच्छी गेंदबाजी, केवल 2 रन दिए हैं धनंजय पडवल ने। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर जारी है, स्कोर है 28, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार काफी अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, वहां पर उतने ही सही तरीके से, रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर अमोल ने। कोने कोने में दर्शक, खचाखच भरा हुआ ये क्रीड़ा संकुल का मैदान, और जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। मुझे लगता है यहां से अब पैर हिलाने तक की जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। इस बार काफी तीखा बाउंसर, पुल करना चाहते थे, जब तक बल्ला नहीं चाहे तब तक गेंद निकल चुकी थी। लेकिन एक अच्छा किफायती ओवर यहां पर आता हुआ लातूर सिटी के लिए। पहले ही ओवर से यहां पर दबाव बनाकर रखा है, क्योंकि 3 विकेट एकाएक हो चुकी है। केपी राठौर ने 17 रन बनाए, साई चौहान ने 4 रन बनाए, और कैप्टन प्रवीण ने 4 रनों की पारी खेली। शायद मुझे लगता है, जी हाँ, ये गेंद दोबारा डालने पड़ेंगी। और जिस तरीके का अब तक विकेट रहा है, जिस तरीके का खेल अब तक चला है पिछले कुछ 4 मुकाबलों या 5 मैचेस में की बात करें, तो बल्लेबाजों का काफी दमखम रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आगे वाली टीम ने 100 या 150 रन बना लिए या फिर 170 रन, तो चेज नहीं हो सकते। मुझे अभी भी एक मैच आता था कि जिस तरीके से 2 खिलाड़ियों ने एक तरफा वो मैच कर दिया। मैं बात करूं पिछला मुकाबला रेनापुर, आकाश और सचिन। फिलहाल एक अच्छा ओवर यहां पर खत्म हुआ, धनंजय पडवल का केवल 3 रन दिए पावर प्ले के तीसरे ओवर में। स्कोर है 29, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया है कैप्टन लातूर सिटी ने, और मुझे लगता है अब तक सही साबित किया है अपने फैसले को, क्योंकि पावर प्ले में मानो पूरी तरीके से कमर तोड़ दी लोहा टीम की। अब यहां से थोड़ी सी कमेंट्री में तब्दीली, आगे की आवाज मराठी में संतोष डोंगरे सर। धन्यवाद सँडी। सर्वप्रथम लोकनेते विलासराव देशमुख क्रिकेट चॅम्पियनशिप ग्रामीण T10 या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच जो संघ आपल्याला खेळताना दिसतोय तो म्हणजे लोहा संघ। तालुका लेवलवरती हा संघ विजेता आहे आणि जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी मागच्या 2 टर्ममध्ये नव्हता, पण यावेळेला पहिल्यांदाच आपलं क्रिकेट खेळातलं कौशल्य या ठिकाणी तो दाखवत असताना सर्वप्रथम आयोजक कमिटीच्या वतीनं आणि लातूरकरांच्या वतीनं लोहा संघाचं खूप खूप स्वागत आणि भरपूर अशा शुभेच्छा। आपण उत्तम असं खेळाचं प्रदर्शन करावं। आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की आजचा हा या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, सामना क्रमांक 6 जो चालू आहे आपल्या समोर, लातूर शहर विरुद्ध लोहा या 2 संघादरम्यान। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला लातूर संघाने, आणि जसा निर्णय कर्णधाराने घेतला तो सार्थ ठरवत जात आहेत सर्व गोलंदाज, अतिशय टिच्चून गोलंदाजी करतायत। काल आपण बघितलं
की या मैदानावरती सर्व संघ फलंदाजीच्या जोरावरती जिंकलेले. यावेळेला मात्र चांगला फटका आणि सरळ जातोय षटकारासाठी. उत्तुंग असा हा षटकार लोहा संघाकडून आणि या 6 धावेने धावसंख्या होती ती 35. तर मी म्हणत होतो की सर्व संघ फलंदाजीच्या जोरावरती या ठिकाणी आपलं प्रदर्शन करून सामना जिंकत आहेत, पण एकमेव संघ असा आहे जो लातूर शहर संघाचा आहे, गोलंदाजीच्या जीवावरती सामने जिंकतो आहे. टॉपेज लागून बॅटचा उंच उडालेला झेल बघूया सौरव शेवाळकर घेतो का. मला वाटतं अँडी उर्फ आनंद रेड्डीवाड. सुंदर असा झेल आणि हा गडीबाद. धूमधडाका चालू आहे मागच्या 10-15 दिवसापासून ग्रामीण टी10चा सर्वत्र. आणि सुपर धमाका आपण बघतो आहोत जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या भव्य मैदानावरती. उत्कृष्ट आयोजन, शिस्तबद्ध नियोजन, मंच असा सजवला आहे जणू बघणाऱ्यांना प्रत्येकाला वाटतंय या स्पर्धेमध्ये आम्हाला खेळायला मिळेल का. पण इथं खेळायचं असेल या मंचावरती या ठिकाणी. या दरम्यान पॉईंटच्या दिशेने मारलेला फटका सरळ जातो सीमारेषेच्या दिशेने चौकारासाठी. हॅलो हॅलो. चौक्या आणि छक्क्याचा धूमधडाका. People 4 गडी बाद, 40 धावा, 4 गडी बाद, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. तर मी म्हणत होतो की प्रत्येक बघणाऱ्याला वाटत असेल ह्या मंचामध्ये आम्हाला खेळायला मिळेल का. पण खेळाडूंना मी सांगू इच्छितो जर या जिल्हास्तरीय ग्रामीण टी10च्या सामन्यामध्ये जर आपल्याला खेळायचं असेल तर आपापल्या स्थानिक तालुका लेवलवरच्या संघातून आपल्याला जिंकावं लागेल आणि जिंकल्यानंतर मात्र इथं तुम्हाला खेळायला मिळेल. एकदम ग्रामीण पातळीपासून खेळाडू कसे तयार व्हावे आणि त्यांना जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा अनुभव घेत पुढं कसं जाता येईल याचं उत्कृष्ट प्रदर्शन आणि त्या गोष्टीचा तंतोतंत पूर्णपणे विचार करून लातूर ग्रामीणचे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री धीरज भैयाजी देशमुख यांच्या संकल्पनेतून हा मंच मागच्या 2 वर्षापासून सातत्यानं हा विचार घेऊन आपल्या समोर उभा आहे आणि हाच मंच सलग 3ऱ्या वर्षी आज आपण पाहतो आहोत. यावेळेला मात्र चांगला फटका सरळ जातोय सीमा पार. इतकं सुंदर पिच बॅटिंगसाठी बनल्या गेलंय जणू एक सिनेमातला मला डायलॉग आठवतो. गोलंदाजानं जर का इथं चूक केली आणि कमजोर चेंडू टाकला तर एवढंच म्हणून वाटतंय चुकीला माफी नाही. सरळ चेंडू जातोय सीमा पार. हलकसं कमबॅक एमडीच्या या चेंडूने. मला वाटतं भरगच्च असा भरणा या लातूर संघामध्ये. एकापेक्षा एक हिरे म्हणायला हरकत नाही आणि प्रबळ दावेदार म्हणून या संघाकडं संबंध जिल्ह्यातून बघण्यात येत आहे. लातूर शहर संघ त्या मानानं लोहा संघाचा हा अनुभव पहिलाच आहे. त्यामुळं बघूया त्यांच्याकडं कशा शैलीचा खेळ आहे आणि ते किती
या क्रिकेट खेळाचं प्रदर्शन उत्तमरित्या लातूरकरांच्या सेवेमध्ये सादर करतील. रेणापूर, अहमदपूर, लातूर शहर असे काही संघ आहेत. यावेळेस मात्र बॅटची कड घेऊन स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये उडालेला झेल आणि एमडीने सुरेखरित्या हा टिपलेला 5वा मोहरा टिपलेला 5वा गडी बाद. थोडासा नवा अनुभव आहे लोहा संघासाठी, पण मला वाटतंय या वर्षी ते बराचसा अनुभव आपल्या पाठीशी घेऊन पुढच्या वर्षी मात्र प्रबळ टक्कर देणाऱ्या संघामध्ये त्यांचा समावेश असेल अशी आशा करतो. आणि यानंतर मात्र हा संघ सातत्यानं ग्रामीण T10च्या मंचावरती खेळताना आपल्याला दिसणार आहे. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. एकनाथ चव्हाण. 5वं षटक प्रगतीपथावर आहे. लोहा संघाची धावसंख्या झाली 46 धावा 5 गडी बाद. पुन्हा एकदा मोहम्मद तयार एकनाथसाठी. आधार हवा आहे लोहा संघासाठी. बघूया कुणाच्या माध्यमातून फलंदाजीचा आकार सुरेखरित्या प्रदर्शन करीत धावसंख्येचा आकार वाढवण्यात येईल ते. कारण मला वाटतं लातूर संघाला जर उद्दिष्ट द्यावं लागेल तर कमीत कमी 140 धावा तरी कराव्या लागणार आहेत. तर कुठं हा संघ थोडासा रोमांचकारी सामना खेळू शकेल. जागच्या जागीच फलंदाजाला खेळायला भाग पाडलेलं. सुरेख चेंडू दरम्यान निर्धाव चेंडूच्या रूपाने षटकाची समाप्ती. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 46 धावा 5 गडी बाद. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या माहितीस्तव मी सांगू इच्छितो, लोकनेते विलासराव देशमुख क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2024 पर्व 3 ग्रामीण T10 चा थरार आपण पाहतो आहोत. आजच्या सत्रातला हा दुसरा सामना जो खेळला जातोय लातूर शहर विरुद्ध लोहा या संघादरम्यान. अत्याधुनिक सुविधेचा भरपूर भरणा असलेला राज्यामधील एकमेव अशी ही स्पर्धा आणि एकमेव असा ग्रामीण T10चा हा मंच आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष अनुभवता आहात. या ठिकाणच्या स्क्रीनवरती अनुभवू शकता. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू ऑफस्टिकच्या दिशेने टाकलेला. फलंदाज काही समजू शकला नाही. तर मी वैशिष्ट्यामध्ये सांगू इच्छितो, सुसज्ज अशी सीमारेषा, असा माहोल आहे की बघूनच प्रेक्षकांना वाटतं की इथं मला खेळायला कसं मिळेल. एकमेव द्वितीय असा हा मंच ग्रामीण T10चा जो साकारला जातोय लातूर ग्रामीणचे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री धीरज भैयाजी देशमुख यांच्या प्रयत्नातून, यांच्या संकल्पनेतून. या दरम्यान हा सरळ जातोय सीमा पार. षटकारासाठी चेंडू दर्शकांमध्ये गेलेला. प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण. एका पाठोपाठ एक षटकाराची या ठिकाणी नोंद होत चाललेली आहे. बिग स्क्रीनवरती आपण बघू शकता सुरेखरित्या प्रदर्शन. स्विच हिट मारण्याचा केलेला प्रयत्न बघूया. उंच उडवलेला झेल पळतोय आनंद रेड्डेवाड आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र हा सुंदर लॉलीपॉप सोडून दिलेला. मर्यादित षटकामध्ये झेल सोडणं अंगलट कसं येतं हे काल बघितलेलं आहे. एक कैच छूटने की कीमत तुम क्या जानो बाबू, ये तो वक्त ही बताएगा. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. यावेळेला पुन्हा एकदा जोरकस फटका मारण्याचा केलेला विफल प्रयत्न. हवाई फायर म्हणायला हरकत नाही. काही संगम नाही चेंडू आणि बॅटचा. धावसंख्या स्थिरावलेली 52 धावा 5 गडी बाद. षटक प्रगतीपथावर असलेला आहे ते 6वं. पुनश्च एकदा ग्रामीण T10च्या मंचावरती सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. यावेळेला मात्र सुरेख फटका
कमजोर चेंडूचा पुरेपूर समाचार, सरळ जातोय सीमापार, षटकार. हॅलो, मला वाटतं आज एकच हलकी वाजताना दिसते. आता हळूहळू हलक्यावर हलक्या इथं दिसणारच आहेत. उगीच नाही ग्रामीण टी10चं नाव. मैदानात 70 यार्डामध्ये जी हालचाल आहे त्याही पेक्षा जास्त मोठी हालचाल 70 यार्डाच्या बाहेर आहे. प्रेक्षकांचा भरपूर असा उदंड प्रतिसाद वरच्यावरती वाढत चाललेला, आणि याचं सर्व श्रेय खऱ्या अर्थी जातंय ते लातूर लोकप्रिय आमदार लातूर ग्रामीणचे माननीय धीरज भैयाजी देशमुख साहेब यांच्या संकल्पनेला. खरंच त्यांच्या या संकल्पनेला मानाचा मुजरा म्हणायला हरकत नाही. लातूर जिल्ह्याच्या सबंध क्रिकेट प्रेमी, सबंध क्रिकेट खेळाडूंच्या वतीनं त्यांना हा मानाचा मुजरा. असेच आपले प्रयत्न सातत्यानं चालू राहो आणि उत्तमोत्तम खेळाडू लातूर जिल्ह्यातून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत तरी किमान जायला हवे. पहिलं कसं रणजी क्रिकेटचं एकमेव द्वार होतं राष्ट्रीय खेळाडूच्या यादीत जाण्यासाठी. पुन्हा एकदा चांगला फटका सरळ जातोय, पुन्हा उंच असा मारलेला फटका, पण या वेळेला सुंदर असा हा झेल टिपलेला. जेवढा जोश खेळाडूंच्या अंगामध्ये मैदानात दिसतोय त्याचीही पेक्षा जास्त जोश बघणाऱ्यांच्या मध्ये. हॅलो, खेळाडूंच्या प्रोत्साहनासाठी ज्या हलक्या मैदानात आलेल्या आहेत, मला वाटतं त्यांच्या हलकीचा कडकडाट आमच्या DJ मास्टरवर पण झालेला आहे. आणि असा हा सिलसिला पुढच्या 2 दिवस आपल्याला अनुभवता येणार आहे. हे कुठंच नाही बघायला मिळतं फक्त याच ठिकाणी. आणि त्यासाठी हवंय तो लोकनेते विलासराव देशमुख क्रिकेट चॅम्पियनशिपचा ग्रामीण टी10चा सुसज्ज असा मंच. तर मी म्हणत होतो की अगोदर राष्ट्रीय खेळाडू बनायचा असेल तर केवळ एकमेव एंट्री होती रणजी क्रिकेटच्या माध्यमातून. या दरम्यान चांगला चेंडू शरीरावरती आदळला. तर आता मात्र तुम्हाला बऱ्याचशा संध्या आहेत, पण आपल्या गावात स्थानिक लेवलवरती मात्र तसा मंच असायला हवा. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. तर नाव कमवण्यासाठी स्थानिक लेवलवरती जो मंच आहे त्यातून जर पुढे जायचं असेल तर पुष्कळ संध्या आहेत आजकाल. जणू IPL असतील, राज्यस्तरीय प्रीमियर लीगच्या स्पर्धा असतील, आपण त्यातून नाव कमवून भारतीय क्रिकेट संघामध्ये जाऊ शकता. आणि त्या प्रयत्नासाठी केलेला हा स्थानिक लेवलचा एकमात्र प्रयोग जो की घडतोय आपल्या समोर ग्रामीण टी10च्या या मंचाद्वारे. या दरम्यान चांगला चेंडू एका पाठोपाठ एक चेंडू निघून जात आहेत. 7वं षटक प्रगतीपथावर आहे. धावा झाल्यात त्या 58, गडी बाद झालेत 6. पुन्हा एकदा ऑप्टिकच्या दिशेने टाकलेला चेंडू समजू नाही शकला फलंदाज. एका पाठोपाठ एक चेंडू निघून जात आहेत. अत्यंत तोकडी अशी धावसंख्या आत्तापर्यंत तरी म्हणावं लागेल लोहा संघाची. 58 धावा, 6 गडी बाद. 7वं षटक प्रगतीपथावर. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार. स्विच हिट मारण्याचा हा प्रयत्न पुन्हा फसलेला. पुन्हा निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव स्वरूपाच्या चेंडूनं षटकाची समाप्ती. 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 58, गडी बाद झालेत ते 6. आणि यानंतरचं पुढचं धावतं वर्णन हिंदीमध्ये माईकवरती करण्यासाठी मी बोलवतो आमचे सहकारी सँडी पॉन्टिंग. शुक्रिया संतोष सर. फिलहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी लातूर सिटी की ओर से
बड़े बड़े शॉट यहां पर लगाने का कोई मौका नहीं दिया है, बांध कर रखा है सभी बल्लेबाजों को। 3 ओवर 18 गेंदें अभी आना बाकी है इस इनिंग में। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती आहे, हा डायलॉग तर आपण ऐकलेला आहे, पण छोट्या छोट्या गावातून बडे बडे मंच हे मात्र प्रत्यक्षिक या ग्रामीण T10च्या माध्यमातून आपण इथं अनुभवतोय। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरी मम्मी कहती कोई खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो सिटी से हो या फिर ग्रामीण से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म यहां पर दिया, एक मौका यहां पर दिया है कहीं ना ही अपने आप को यहां पर साबित करने का। 58 रन 6 विकेट। धनंजय पटवाल जिस रफ्तार से आई थी उससे दुगनी रफ्तार से उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू जी। और पिछला ओवर मुझे लगता है शायद ये टूर्नामेंट का मेडन ओवर था। सलाम शेख शिरूर संघाने सगळ्या टीम मेन स्टेजकडे यावे। शिरूर संघाने लगेच यावं, त्यांनी इथं टॉस होणार आहे आणि सगळ्या टीमने आपले ड्रेसिंग करून इथं मेन मंचाकडे यावे। जी हाँ, सिर्फ 10 ओवर का ये मुकाबला है, वहां पर आकर मेडन और डालना काफी बड़ी बात होती है। सलाम शेख फिलहाल स्कोर है 64। इस बार काफी अच्छी गेंद यहां पर अपनी गति से बीट किया धनंजय पटवाल ने। अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे, भले विकेट नहीं चटका है लेकिन किफायती गेंदबाजी में कहूंगा। सिर्फ अब तक 9 रन दिए, लेकिन विकेटों के पीछे काफी अच्छी विकेट कीपिंग में कहूंगा आनंद रेड्डीवार की ओर से। इस बार यू मिस आई हिट, 7वां विकेट गिरता हुआ लोहा का। डीजे इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीमें तैयार है। मैच नंबर 7 इस टूर्नामेंट का शिरूर अनंतपाड़ और अहमदपुर के बीच। इस इनिंग के बाद इमीडिएट शिरूर और अहमदपुर का टॉस होने जा रहा है। अगर अहमद खान इनके हाथ से शिरूर और अहमदपुर का टॉस होगा। मेन स्टेज की तरफ से दोनों टीम जल्द से जल्द आए। 14 गेंदों में 18 रन की पारी खेली, वहां पर 3 छक्के लगाए अमोल ने। धनंजय पटवाल का शिकार हुए। अब है नए बल्लेबाज खजाना और उनके साथ शिवराज। 8 ओवर जारी है, 2 गेंदें आना बाकी स्कोर की। जी हाँ, इस मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की, कुछ मौके जरूर आए थे लेकिन मुझे लगता है उन मौके का कुछ खास यहाँ पर नुकसान हुआ नहीं है लातूर सिटी को। तेज गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरीके से विकेट कीपिंग है, खासतौर से क्लोज विकेट कीपिंग इतना आसान होता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लातूर सिटी के विकेट कीपर आनंद रेड्डीवार उर्फ एंडी। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद। जी इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस को आते टाइम आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट लेकर आए, कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनके मोबाइल नंबर के साथ। फिलहाल एक सफल ओवर यहां पर समाप्त हुआ। 8 ओवर के बाद स्कोर है 64, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। धनंजय पटवाल का स्पेल यहां पर खत्म हुआ। 2 ओवर में 9 रन दिए और 1 विकेट यहां पर चटकाया। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली गेंद पर चलता भी किया और कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन दिए।
डॉक्टर धनंजय पडवल। 12 गेंदें आना बाकी अभी भी इस पहली इनिंग में। कितना टारगेट, कितने रन यहां पर रखने की कोशिश करेंगे लोहा। फिलहाल गेंदबाजी के लिए जिन्होंने पहला ही ओवर मैदान डाला सलाम शेख। और रेसिंग कमेटी के साथ मान्यवर वहां पर आए हुए मेहमान खुसूसी मौजूद है, उनके हाथों से अगले मैच का टॉस होगा। इस बार कदम का इस्तेमाल, गेंद हवा में ऊंची ज्यादा है, दूरी क्या मिलेंगी, उसके पीछे फील्डर नीचे फील्डर, और मुश्किल कैच को आसान बनाया वहां पर। कोई गलती नहीं की वहां पर नजीब ने। 8वां विकेट गिरा लोहा का। एक और यहां पर विकेट गिरता हुआ। अब्बास देशमुख आए और अब्बास देशमुख गए। थैंक यू डीजे। जी हाँ, जिस तरीके से गाना ट्रेंडिंग पर चल रहा है, मुझे तो लगता है ग्रामीण T10 भी काफी ट्रेंड चल रहा है। स्लो मोशन में आप देख सकते हैं जिस तरीके से अब तक फील्डिंग रही है, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी। अब तक एक भी रन नहीं दिया है, 1 मेडन और 3 विकेट सलाम शेख। और अब हैट्रिक पर है, क्या ले पाएंगे इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। आखिरी जोड़ी मैदान पर, आखिरी विकेट है 64। इस बार लाजवाब स्टंपिंग और इस टूर्नामेंट का ये पहला हैट्रिक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सलाम शेख नाम तो सुनाएगा और ये नाम आने वाले दिनों में याद रहेगा। ऑल आउट कर दिया यहां पर। शिवानपाळ आणि अहमदपूर दोन्ही संघांकडे लवकरात लवकर टॉससाठी तर मेन मंचाकडे यावे। और इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक यहां पर लेने में कामयाब, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखने में कामयाब हुए सलाम शेख। और उतनी शानदार स्टंपिंग, जी हाँ, मैंने पहले कहा था शुरू से लेकर आखिर तक, जिस तरीके से एक बार रिप्ले में देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर, गेंद को काफी तेज रखा था। इस बार गेंद काफी देर हवा में थी, लेकिन आखिरी समय तक वहां पर गेंद पर नजरें जमाए रखी। शिरूर संघ सगळं खाली मैदान द्यावं। अहमदपूर संघाच्या करण्याची विनंती आहे की मेन स्टेज का टॉस साठी लवकरात लवकर यावे। जी हाँ, दोनों कैप्टन को मैं गुजारिश करूंगा आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट साथ में लेकर आए। लातूर सिटी के कैप्टन ने जो फैसला किया था
अपने कप्तान के फैसले को यहां पर सही साबित किया है लातूर सिटी के गेंदबाजों ने। फिलहाल एक खूबसूरत नजारा आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लातूर शहर का एक मिनी स्टेडियम है पर क्रीडा संकुल के मैदान पर अहमदपूर संघाचे कर्णधार विनंती आहे की त्यांनी मेन स्टेजकडे टॉस करण्यासाठी यावे. शिरूरचे कर्णधार इथे आलेले आहेत आणि मान्यवर सुद्धा उपस्थित आहेत. माजी नगरसेवक अहमद खान साहेब यांच्या हस्ते शिरूर आणि अहमदपूर संघाचा टॉस होत आहे. शिरूर संघ आलेला आहे. अहमदपूर संघाला विनंती आहे की ते पूर्ण संघ घेऊन इथे यावं. अहमदपूर संघ चौसठ रनों पर ऑल आउट करने में कामयाब रहे यहां पर लातूर सिटी। एक छोटे स्कोर को क्या यहां पर डिफेंड कर पाएंगे ये देखना काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक आप उसे चेज नहीं कर लेते। अक्सर बड़े बड़े स्कोर आसानी से चेज हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है छोटे स्कोर को चेज करने की, छोटे स्कोर को डिफेंड करने की, तो अच्छे अच्छे टीम के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर है लातूर सिटी का, जिस तरीके के बल्लेबाज है, हालिया फॉर्म जिस तरीके चल रहा है, मियां खान, एमडी मोहम्मद, सौरभ शेवालकर पिछले मैच में चले नहीं, लेकिन आज फिर से एक बार नजर रहेंगी डॉक्टर धनंजय पडवाल सभी बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन लोहा, चलिए ओपनिंग बैट्समैन भेज दे लातूर सिटी। लातूर सिटी ओपनिंग बैट्समैन भेज दे और दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्कोरर के पास आ जाए। दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी जिसे सभी प्लेयर के नाम पता हो, ताकि ऑनलाइन स्कोरिंग में कोई दिक्कत ना आए, वरना उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सभी दर्शकों को मैं बता चलूं WDZ, जी हाँ WDZ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस 4K HD में, तकरीबन 3-4 कैमरे प्लस ड्रोन कैमरा भी है, और एक कैमरा आप स्टंप के पीछे भी देख सकते हैं। दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्कोरर के पास आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। 65 रनों का लक्ष्य है लातूर सिटी के सामने। 2024 ये इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। सिक्का उछला और गिरा मेजबानों के में। यहां पर लातूर सिटी ने गेंदबाजी का फैसला किया और क्या खूब गेंदबाजी की और क्या शानदार फील्डिंग की। शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया है। लातूर टीम का भी एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए। कैप्टन
के साथ है सौरभ शेवालकर। 3 ओवर का शुरुआती पावर प्ले रहेगा। एक गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर डाल सकता है। फिलहाल पहली गेंद और पहली गेंद पर रिवर्सिप, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक वाव शॉट। पहली गेंद और इस तरह का शॉट, ये तो गेंदबाज नजीब ने नहीं सोचा होगा। इसी माइंडसेट के साथ उतरे हैं यहां पर लातूर सिटी की। ये मैच हम किस इरादे से चेज करेंगे कि पहली गेंद पर छक्का, फिर से बड़ा शॉट, गेंद हवा में है। इस बार थोड़ा सा लड़खड़ा है, थोड़ा सा वहां पर मुझे लगता है ठीक तरीके से उसे जज नहीं कर पाए अहमदपूर संघाचे कर्णधार त्यांना विनंती आहे की त्यांनी साहब इनके मार्गदर्शन में ये टूर्नामेंट लिया जा रहा है। एक ओवर 19 रन, और ग्रामीण T10 का ये तीसरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट, और जिस तरीके से दर्शकों का सपोर्ट रहा है, मुझे लगता है मुझे तो कल और परसों की सीटें अभी से बुक करानी पड़ेंगी संतोष भैया के हाथों से, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट रहा है यूट्यूब पर ये मैच से, लेकिन जिस तरीके से दर्शक मैदान पर आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल कर भी, कोने कोने में दर्शक। जी हाँ, किसी भी टूर्नामेंट को अगर सफल बनाना है, जितना सपोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का रहता है, आयोजन समिति, संयोजन समिति का रहता है। फिर से एक बार बड़ा शॉट, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और मुझे लगता है यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ। पहला विकेट यहां पर नजीब पठान के रूप में गिरता हुआ लातूर सिटी का 19 रन पर शिवराज पाटिल चौहान ने अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर बाउंड्री लाइन पर वो कैच पकड़ने में अब्बास देशमुख ने।
जी हाँ, हर एक शॉट, हर एक गेंद, अच्छी फील्डिंग पर दर्शक को से मैं गुजारिश करूंगा कि तालियों से इस्तेमाल करें। जी हाँ, कोई भी टीम जीते या फिर कोई भी टीम हारे, हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए। एमडी मोहम्मद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, फिलहाल आए बल्लेबाजी के लिए जर्सी नंबर 10। ऑफ स्टंप के बाहर कट जरूर किया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गैप यहां पर मिला नहीं एमडी मोहम्मद को। जी हाँ, पिछले यूनुस, हेलो, जी हाँ, काफी सारे रिकॉर्ड अब तक बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे तेज अर्धशतक की मैं बात करूं तो 13 गेंदों में और एक ही इनिंग में 2 अर्धशतक, और इस टूर्नामेंट का पहला तूफानी शतक हमारे कैमरे के सामने से अभी भी गए यूनुस मनियार 145 रन, और इस टूर्नामेंट का पहली हैट्रिक, पहला मेडन ओवर सलाम शेख। लेकिन दर्शकों को पता चलो पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। इस बार कदम का इस्तेमाल किया, ऑप्शन के बाहर की गेंद को घसीटना चाहते हैं ऑनसाइड की दिशा में एमडी मोहम्मद। फिलहाल लातूर सिटी का स्कोर है 25 रन, 150 गेंदों में 40 रन चाहिए, और मुझे लगता है अगर ये मैच जीतना है यहां से टीम लोहा को, तो विकेटें लेनी पड़ेंगी और 1-2 से काम नहीं चलेगा। इस बार जी हां, बल्ले का महीन सा किनारा पिछली गेंद पर बीट किया था, शायद शॉर्ट बॉल की उम्मीद लगाए थे, लेकिन गेंद को आगे रखा, शरीर से काफी दूर खेला, और ये मुझे लगता है काफी बड़ा विकेट। कमेंटेटर कर्स, नजर लग गई गुरु, दूसरा विकेट। पच्चीस रन पर 2 विकेट। जी हाँ, 1-2 विकेट से काम नहीं चलेगा। अगर ये मैच जीतना है लोहा को तो 10 की 10 विकेट लेनी पड़ेंगी, लेकिन लातूर सिटी काफी गहराई है बल्लेबाजी में, तकरीबन 9-10 नंबर तक बल्लेबाजी है लातूर सिटी के, जहां तक सवाल है। मिडिल ऑर्डर में आए अब बैटिंग के लिए बबलू उर्फ पट्टा, 48 गेंदों में चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए 40 रन, और 8 विकेटें हाथ में है लातूर सिटी के। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेले, जब तक मैच खत्म हो नहीं जाता, जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर से एक बार यहां पर मुझे लगता है, जी हां, पहले थोड़ा सा मन बनाया खेलूं या फिर छोड़ूं, तब तक गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर निकल चुकी थी, और ये काफी बड़ा विकेट मैं कहूंगा सौरभ शेवालकर के रूप में जाता हुआ, अपने आप से थोड़े सा नाखुश। थैंक यू डीजे। मैंने पहले ही कहा था बड़े बड़े स्कोर आसानी से चेस हो जाते, लेकिन तुम अभी जीते नहीं, मैं अभी हारा नहीं, और ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ यही कहते हुए लोहा की टीम, क्योंकि 3 विकेटें यहां पर लेने में कामयाब रही है। अब है बल्लेबाजी के लिए डॉक्टर धनंजय पडवल, 5 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए सौरभ शेवालकर।
इस बार यहाँ पर दिशाहीन गेंद, क्या बल्ले से लगकर गई है या नहीं, अंपायर का इशारा, जी हाँ। ग्लांस कर दिया उसे फाइनल की दिशा में, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, सीधा गेंद जाएंगी 4 रन के लिए। अभी अभी जो शिरोनपाल और अहमदपुर का टॉस हुआ था उसमें शिरोनपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली है और काफी रोमांचक मैच होने जा रहा है। अगला अहमदपुर से शिरोनपाल जो कि बाजू बाजू के शहर के हैं, और मैं तो कहता हूं कि शिरोनपाल के कोच भी रामलिंग शिंदे, वो भी उनके टीम को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। रामलिंग शिंदे उनके कोच हैं, सबको लग रहा है उनके प्लेयर हैं, तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि रामलिंग शिंदे शिरोनपाल टीम के कोच हैं। डीप पॉइंट की दिशा में जो दर्शक बैरिकेड के ऊपर चेयर कर रहे हैं, फिर से एक बार उसी दिशा में, इस बार बल्ले के काफी अच्छे मिडल किया था, 2 गेंदों में 2 चौके, डॉक्टर धनंजय पडवल। थैंक यू डीजे। ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा बैरिकेड के थोड़ा पीछे, ऊपर आकर ना बैठे या फिर उसके ऊपर वजन ना डाले, क्योंकि नीचे जो करंट की लाइन बिछाई गई है, जी हाँ, जोर का झटका धीरे से नहीं जोर से लेगा, तो बड़ा मेहरबानी थोड़ा सा पीछे हो जाए। लेकिन आते ही 2 गेंदों में 2 चौके, धनंजय पडवल। स्कोर जब पहुंचा है 33 रनों पर, 3 गेंदें आना बाकी है, रन चाहिए 32, गेंदें बची है 45 रही, 45 गेंदों में 32 रन चाहिए। गेंदबाजी कर रहे एकनाथ चौहान। फिर से एक बार कलायों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है, ऊंची है, खिलाड़ी उसके पीछे जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? शायद मुझे लगता है ये काफी करीबी मामला हो सकता है। जी हाँ, कोशिश अच्छी की थी लेकिन उस गेंद को नहीं रोक पाए। इस बार कले का इस्तेमाल किया, गेंद काफी देर हवा में थी, धनंजय पडवल। जी हाँ, आते ही काफी बड़े बड़े शॉट हमें अब तक देखने मिले, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन इनफॉर्म बल्लेबाज है, पिछले कुछ मैचों में, पिछले कुछ टूर्नामेंटों में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार कड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, व्हाट अ शॉट, तारामंडल में गेंद को भेजा गुरु। थैंक यू विजय। स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पर, 43, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी गेंद इस ओवर की, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। फिर से एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार फिर ना वही, जाइए और गेंद को उठाकर लाइए, धनंजय पडवल। थैंक यू विजय। पावर में काफी ताबडतोब बल्लेबाजी, काफी महंगा हुआ। निलंगा तालुक्याचे आदरणीय अजित माने साहेबांचं इथं संयोजन समितीच्या वतीने स्वागत आहे। लोकनेते विलासराव देशमुख चॅम्पियनशिपचे आमचे निलंगा तालुक्याचे नेते आदरणीय अजित माने साहेबांचं सुस्वागत। आदरणीय माजी नगरसेवक स्वामी साहेबांचं सुद्धा स्वागत आहे। स्वामी साहेब मेन मंचाकडे यावं। पिछला ओवर काफी महंगा आता हुआ एकनाथ चौहान का, 3 चौके 2 छक्के, कुल मिलाकर 24 रन का वो ओवर। अब यहां से चाहिए 16 रन 42 गेंदों में। पावर प्ले हुआ समाप्त और आगे की आवाज मराठी में संतोष डोंगरे सर। जा सकते हैं मैच होने के बाद, मैच के बराबर जा सकते हैं। धन्यवाद सँडी। पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांचं ग्रामीण टी10च्या मंचावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आपल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल खूप खूप धन्यवाद आपले। आणि येत्या 2 दिवसामध्ये या सामन्याचं अंतिम महामुकाबला आपल्याला बघायला मिळेल 25 तारखेला। तर अपेक्षा करतो की तोपर्यंत याहीपेक्षा जास्त प्रतिसाद या स्पर्धेला लाभावा। पुन्हा एकदा आपलं सहर्ष स्वागत सर्व प्रेक्षकांचं। चला जाऊया मैदानामध्ये। संघ खेळतायत ते 2 लोहा विरुद्ध लातूर शहर। काल ज्या पद्धतीनं लातूर संघाची दयनीय अवस्था होती तशीच आजही होती, पण काल जे काम एमडीनी केलं म्हणजे मोहम्मद
तेच काम आज मैदानात लातूर शहर संघाकडून फलंदाजीतून करतायत ते डॉक्टर धनंजय पडवळ. सुपर ब्लॉक डिलिव्हरी, समजू नाही शकला फलंदाज, जागच्या जागीच उभा टाकलेला निर्धाव चेंडू. काही फरक पडणार नाही कारण पुष्कळसे चेंडू शिल्लक आहेत आणि आव्हान शिल्लक आहे ते फक्त 16 धावेचं. संबंध राज्यभरामधील एकमेव अशी ही स्पर्धा ज्याची नोंद लातूरकरांनीच नव्हे तर संबंध राज्यातल्या प्रत्येक क्रीडा रसिकांनी घेतलेली आहे आणि घ्यायला हवी देखील. यावेळेला मात्र चांगला फटका, पण मारण्याचा फक्त प्रयत्नच, बाकीचं काम मात्र एस टी रक्षकाने पूर्ण केलेलं. तर मी म्हणत होतो की तब्बल 12 ठिकाणी एकाच वेळेस आपण ॲव्हरेज जरी पकडलं, सरासरी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जरी 40 संघांनी एंट्री पकडली आपण अंदाजित, याहीपेक्षा जास्त संघ प्रत्येक ठिकाणी खेळलेले आहेत, सर्वांना माहिती आहेत. यावेळेला चांगला संगम, बॅट आणि बॉलचा उंच उडालेला हा फटका उंची गाठलेला आहे आणि अंतर मात्र काही गाठू शकला नाही. या दरम्यान हा गडी बाद, 14 गडी बाद, 49 धावा. तर मी सांगत होतो की तब्बल 12 ठिकाणी जर 40 संघ एका ठिकाणचे असं आपण जर गृहीत धरलं तर तब्बल 480 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलेले आहेत. नुसताच हा मंच उगीच प्रतिसादानं भरलेला नाही, तर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी या स्पर्धेचं आयोजन झालेलं आहे आणि प्रत्येक ठिकाणचा विजेता संघ या ठिकाणी सुपर चॅम्पियनशिप खेळण्यासाठी जिल्हास्तरीय पातळीवरती या स्पर्धेमध्ये आपल्या समोर दिसत आहेत. तर मी सांगत होतो की 480 संघ गुणिले प्रत्येक संघातले जर 15 खेळाडूची संख्या पकडली तर आपण विचार करा, कॅल्क्युलेटर आपल्याकडे असेल, तब्बल 7 ते 7.5 हजार खेळाडू या स्पर्धेमधून आपलं नाविन्यपूर्व कौशल्य दाखवलेले आहेत. आणि म्हणूनच सर्वोत्तम मंच क्रिकेटसाठी जर कुठला असेल तर तो फक्त आणि फक्त आहे लोकनेते विलासराव देशमुख क्रिकेट चॅम्पियनशिप ग्रामीण T10. आणि हा ग्रामीण T10 उत्तुंग असा षटकार. हॅलो, उघडा डोळे, बघा नीट, मैदानात बसलेली आहे सुपर हिट आणि हाही सरळ जातोय सीमापार चौकारासाठी. आता फक्त एक फटक्याची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. मला वाटतंय केवळ 6 धावा संघाला गरजेच्या आहेत आणि लातूर शहर अगदी दिमागदार प्रदर्शनाच्या जोरावरती या स्पर्धेच्या पुढच्या फेरीमध्ये आपलं नाव कोरण्यापासून फक्त एक पाऊल कमी. पुढे चांगला फटका मारलेला आहे, पुन्हा जातोय सीमा पार, यावेळेस मात्र चौकार. सैंडी, मैं बखूबी जानता था कि लातूर शहर की टीम क्या चीज है और आपको मैंने पहले एनालिसिस किया था कि ये टीम 4 ही ओवर में ये टारगेट चेस करने वाली है. तो करीब करीब मेरा एनालिसिस परफेक्टली है. तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? डीजे थैंक यू. इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीम की प्लेइंग लिस्ट और दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए कमेंट बॉक्स में, अहमदपुर और शिरूर अनंतपाड़, ताकि वक्त की हम बचत कर सके. इस बात को दोनों टीम के कैप्टन नोट करें. 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. जी हाँ संतोष सर, मुझे तो लगता है आपको ड्रीम 11 पर टीमें थोड़ी और बनाने चाहिए ताकि एक आधा प्राइस किसी का तो भला हो. लेकिन मुझे लगता है जीत और हार तो एक सिक्के के 2 पहलू है. किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी प्रतियोगिता में जीतना तो काफी अच्छी बात होती है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना काफी बड़ी बात होती है. इस बीच गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी उसके नीचे और यहां पर विकेट गिरता हुआ.
देर होगी मेहरबान आते आते हुए। धनंजय पटवाल पवेलियन जाते हुए। शिरूर संघाने इमिजिएट आता क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं. शिरूर संघ मैदानात जाण्यासाठी त्यांनी तयार राहावं. आणि अहमदपूर संघ आपले लगेच बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवावं हे मॅच झाल्यानंतर लगेच. लेकिन एक शानदार पारी का अंत हुआ यहाँ पर. धनंजय पटवाल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. बैटिंग के लिए सलाम शेख हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर और स्कोर लेवल सिर्फ 1 रन चाहिए. इसके बाद दोनों टीमें तैयार रहे. फिर से एक बार लीडिंग रन स्कोरर अहमदपुर की तरफ से उनके स्टार बल्लेबाज यूनुस मनियार हमें देखने मिलेंगे. फिर से एक बार सभी टीमों के ऊपर नजर रहेंगी. चलिए 1 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए. इसके बाद दोनों टीमें तैयार रहे. अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या. जी हाँ, इसी के साथ ये मुकाबला जीता लातूर सिटी ने. 5 विकेटों से ये एक तरफा मुकाबला मैं कहूंगा. ग्रामीण T10 में लोहा. चलो शुरू. जी हाँ, हार्ड लक मैं कहूंगा लोहा. एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने मिला. उम्मीदें करेंगे आगे भी ऐसे ही आपका सफर बनाए रखे. प्रैक्टिस करते रहिए, खेलते रहिए. कैप्टन से भले आप मैच हारे सो लेकिन दर्शकों का काफी इंटरेस्ट गया. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सलाम शेख. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच का हमारे नीलंगे के कांग्रेस के नेते हमारे अजीत माने साहब के हाथ से दिया जाएगा. मैं अजीत माने साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तरफ आए. और अजीत माने साहब के साथ में और एक हमारे गेस्ट उपस्थित है आदरणीय प्राध्यापक प्रवीण कांबळे सर जो जिला अध्यक्ष है SC सेल के हमारे. उनको विनती करता हूं कि वो भी चले.